जय श्री राम। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, सितंबर आखिर किस प्रकार व्यतीत होगा आपके, बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर का महीना का रीजन है, सितंबर में दो तीन चीजें हैं। एक तो सितंबर में ग्रहण भी है और सितंबर में पितृपक्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। आपके राशि स्वामी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्टार्टिंग में अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 16 तारीख को आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। कैसा रहेगा आपका महीना, क्या है लकी कलर, कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से दिन खराब हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या नहीं रखनी है, इस सारे विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले एक सूचना दे दें, हमेशा हम हर पितृपक्ष में कुछ न कुछ आयोजन करते हैं पितृ शांति के लिए। इस बार पितृपक्ष में भागवत कथा का आयोजन, जो पितृ मुक्ति का सबसे बेहतरीन साधन है, उसका आयोजन हम करने जा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं अपने पितरों की शांति, आप भी चाहते हैं अपने पितरों की मुक्ति, तो भागवत कथा 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होगी। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। पितृ तर्पण, पितृ यज्ञ, सब कुछ उसमें किया जाएगा, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मेरे द्वारा कोई कथा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा, शिवपुराण की कथा या श्री राम कथा, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करें आखिर आपके लिए कैसा व्यतीत होगा सितंबर 2024। आपके राशि स्वामी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे कब तक, 16 तारीख तक, 16 सितंबर तक स्वयं की राशि में सूर्य का गोचर करना आपके पद को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को वृद्धि देने वाला होगा। ध्यान रखिएगा, 16 तारीख तक सूर्य का गोचर आपकी राशि में रहने वाला है, तो यहां पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बाहर के लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बाहर आपकी जान पहचान निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। लेकिन घर के अंदर और आसपास के लोगों का क्या, जो घर के अंदर के लोग हैं, जो आपके अपने हैं, जो आसपास के लोग हैं, या जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ आपका विरोधाभास होने का योग है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप जीवन में बढ़ते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, जो आपके दिखते तो अपने हैं लेकिन एक्चुअल में अपने नहीं हैं, उनको जलन प्रारंभ हो जाती है। सो ऐसे कंडीशन में आपके जो आसपास के लोग हैं, उनको आपसे जलन प्रारंभ होगी, लेकिन बाहर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि में वृद्धि होगी। सितंबर के महीने में एक्चुअल पूरा महीना किस डायरेक्शन में घूमने वाला है, किस चीज को लेकर के चिंता रहेगी और किस चीज को लेकर के परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कौन कौन सी चीज को लेकर के परिस्थिति बदलेगी। एक तो सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के सितंबर में परिस्थिति जरूर बदलेगी। पूरा सितंबर आपका जो घूमने वाला है वो स्वास्थ्य के परिस्थिति में, उसके साथ अपने मान सम्मान को बढ़ाने की परिस्थिति में, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने की परिस्थिति में, घर को संभालने की परिस्थिति में, धन को एकत्रित करने की परिस्थिति में पूरा सितंबर इसी के आसपास घूमेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इससे अलग बिल्कुल सितंबर आपका नहीं जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आखिर क्या क्या खास होगा, तो मैंने बताया कि मान सम्मान इत्यादि बढ़ेगा। स्वास्थ्य में पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो बता रहा हूं इसको आप नोट कर सकते हैं, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पेट इत्यादि में दिक्कत, और पित्त जो प्रकृति है वो सितंबर में आपकी जरूर डिसबैलेंस होगी बिफोर 16 सितंबर, 16 सितंबर से पहले। उसके साथ आपके यहां पर यानी गर्दन के पीछे इत्यादि दर्द होने की परिस्थिति होगी, बाल के झड़ने इत्यादि की समस्या आपकी बढ़ेगी, क्रोध इत्यादि बढ़ेगा। ये परिस्थिति तो आपकी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उसके साथ मान सम्मान, बाकी चीजों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वो आपका बेहतर रहने वाला है। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने कहा धन को लेकर के घूमने वाला है। ये सूर्य के सेकंड हाउस में जाने से घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। इस बार आपके द्वारा बोला गया जो शब्द है वो समाज को बड़ा एक सही रास्ता देने वाला होगा। यानी आप 4 तारीख के बाद किसी इंटरव्यू इत्यादि में यदि जा रहे हैं या जा रही हैं, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल करके आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके अपने लोगों को आपकी बातें चुभने वाली हैं, तो परिवार में, कुटुंब में जो भी शब्द इत्यादि आप बोलेंगे उसको सोच समझ करके बोलिएगा। उसके कारण घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न होगा, लेकिन बाकी समाज में आपके बोलने का प्रभाव बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है। बात करेंगे धन को लेकर आखिर क्या रहने वाला है भाई,
क्या इस महीने धन वन कुछ प्राप्त होने का योग है, या पिछले महीने की तरह ठन गोपाल रहने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है? तो आपको बताना चाहता हूं, इस महीने में 4 तारीख के बाद जैसे ही आपके धनेश और लाभेश बुध राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे, तो आर्थिक परिस्थिति आपकी निश्चित रूप से बहुत बेहतर होने वाली है, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आखिर कब ऐसा है जब सबसे ज्यादा धन आ सकता है? सबसे ज्यादा धन आने के लिए 23 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। बुध स्वग्रही आएंगे, कन्या राशि में आएंगे। 23 के बाद जो ये महीने का एंड टाइम होगा, उसमें बहुत अच्छा पैसा आने वाला है और आपके शब्दों का प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। इंटरव्यू इत्यादि तो निश्चित रूप से क्लियर होगा, ऐसा कंडीशन दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से। एजुकेशन को कैसा रहने वाला है, बच्चों के लिए कैसा रहने वाला है, प्रेम संबंध इत्यादि के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, बच्चों पर इस महीने क्रोध नहीं कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े क्रोध में है। तो अगर आपने उन पर गुस्सा इत्यादि किया तो उनका विस्फोट आपको नुकसान कर जाएगा। तो इस कारण से बच्चों पर क्रोध इत्यादि करने से बचने की आवश्यकता है। बच्चों के द्वारा जो रिप्लाई मिलेगा वो इस महीने अच्छा नहीं मिलेगा, वो आपके मन को व्यथित करे, इस प्रकार की कंडीशन है। तो सबसे पहले बच्चों के साथ बहुत बहस करने की आवश्यकता नहीं है, उनको प्रेम से इस महीने समझाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। प्रॉपर्टी को लेकर क्या कंडीशन होगी? प्रॉपर्टी को लेकर के परिस्थितियां अच्छी रहने वाली है। एजुकेशन जो बच्चे कर रहे हैं, मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहेगा। अगर गायत्री जप करेंगे, मेडिटेशन करते हुए पढ़ेंगे तो जाकर फायदा मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका क्या करेंगे? प्रेमी प्रेमिका क्रोधी रहेंगे, बार बार बात बात पर गुस्सा होंगे। उनके गुस्से को शांत करने के लिए आपको खुद कूल रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन 16 से पहले आप भी कूल रह पाए, तो उस कंडीशन दिख नहीं रही है। तो 16 से पहले सितंबर में बच्चों के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ जाकर के डिस्टर्बेंस जैसी परिस्थिति दिख रही है। नौकरी को लेकर क्या होगा, व्यापार को लेकर के क्या होगा? तो साहब ध्यान रखिए, शुक्र 18 तारीख को स्वग्रही हो जाएंगे। तो नौकरी और व्यापार में दोनों में इस महीने आपको लाभ दिख रहा है। नौकरी परिवर्तन इत्यादि का योग है, सैलरी वगैरह बढ़ने का योग है, या फिर नई नौकरी आप प्राप्त करें, प्रमोशन इत्यादि प्राप्त करें, इस प्रकार की परिस्थिति। देखो, बात करने को बहुत कुछ होता है, बताने को बहुत कुछ है। आपने मेरी वो सारी वीडियोस देखी होगी जिसमें एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं, मैंने उस पर भी चर्चा किया है। बट समय कम होने के कारण संक्षिप्त में जानकारी देना ज्यादा बेहतर होता है। आपसे निवेदन करूंगा, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। जो जानकारी प्राप्त करना है वो आप फ्री में प्राप्त कर लीजिए। पहले बाद में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। तीसरी चीज, राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा यदि आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके द्वारा समाज को लाभ हो, ग्रहों की परिस्थिति ठीक हो, दोष इत्यादि दूर हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से भरपूर रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।